स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सन्यासीगण, मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, आपका ये 4 दिवसीय कार्यक्रम बहुत सफलता के साथ संपन्न होने जा रहा है। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इन 4 दिनों में यहाँ रह कर के विद्वानों के प्रवचन सुने, वेद के मंत्र सुने। लेकिन केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलता है। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ आपने सुना है, उसको अपने घर में जाकर के और उन संस्कारों को, उन विचारों को घर में भी फैलाओ, अपने मोहल्ले में फैलाओ, अपने गली पड़ोसी अड़ोसियों को भी दो, तब जाकर के प्रचार होता है। अन्यथा तो भाई आए, सुना, भोजन किया और चले गए, उससे काम नहीं चलता है। अभी आपने आचार्य नरेश जी की बात सुनी। आज हमारे देश में मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे विचार हमने कभी किया या नहीं किया? वो बढ़ रहे हैं केवल हमारे कारण। हमने उन लोगों को अपना प्रेम नहीं दिया, अपने धर्म के बारे में बताया नहीं, गरीब है उनकी सहायता नहीं की, कमजोर है उसको मदद नहीं दी, तो हमसे अलग हो गए। तो उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना। मैं तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से हम कर सकते। हमने ये सारे जीवन में यही किया है कि ईसाई बन गया, इसको धर्म से बाहर, इससे बोलना बंद, इसको विवाह और किसी शादी में बुलाना बंद, बस यही तो किया है। उसके बाद आप चाहते हैं वो आपके साथ रहे, कैसे रह सकता है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आज का नहीं, आज के 75 वर्ष पहले का। आप सब जानते हैं पंडित रविदत्त जी वैद्य हुआ करते थे ब्यावर में। वो आज की सभा राजस्थान के प्रधान भी बने थे, प्रधान रहे थे। उनका जब विवाह संस्कार हुआ, वो गुरुकुल कांगड़ी में चमुपति जी के पास में पढ़े थे। पंडित चमुपति जी के शिष्य रहे वो, और वो अपने पिता की इकलौती संतान थे। जब वो पढ़कर के घर आए तो उनके पिताजी ने कहा, उनका नाम रविदत्त था, तो रविदत्त पढ़ के आ गए, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पिताजी बताओ क्या इच्छा है? कि मेरी इच्छा है कि तुम स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के पास जाकर के लाहौर में उपदेशक विद्यालय में पढ़ो और उपदेशक बन करके आओ, उपदेशक का कार्य करो। बहुत बड़े पैसे वाले संपन्न व्यक्ति थे। आज गुरुकुलों में कौन किसको भेज रहा है? आज गुरुकुल में वो बच्चे भेजे जा रहे हैं जो घर वालों से संभलते नहीं हैं, बदमाशी करते हैं, चोरी चकारी करने लग जाते हैं। क्या इसको गुरुकुल में भेज दो? तो वो समाज में क्या देंगे? जितने भी अच्छे विद्वान और सब निकले हैं, तो अच्छे संस्कारवान व्यक्ति जो गए हैं गुरुकुलों में पढ़ करके और बने हैं, वो काम कर रहे हैं।
जब वो उपदेशक विद्यालय से पढ़ करके आ गए तो उन्होंने कहा कि बेटा 25 वर्ष की आयु हो गई है, पढ़ करके आ गए हो, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब विवाह कर लो। पिता पुत्र से कहता है विवाह कर लो। आज हम ढूंढते फिरते हैं विवाह के लिए लड़की, कैसी लड़की ढूंढते हैं भाई? ससुराल वाला संपन्न हो, दहेज में गाड़ी दे दे, कार दे दे, कहीं बंगला मकान भी दिला दे, 10, 20, 50 तोला सोना दे दे, चांदी दे दे। लेकिन उनके पिताजी ने कहा देख भाई, तू हिंदू में कर, मुसलमान में कर, ईसाई में कर, तू विवाह कर, जात पात तोड़ के विवाह कर। और उस समय में उन्होंने जात पात तोड़ के विवाह किया। और ऐसे ही नहीं, ब्यावर के रहने वाले जिस समय में रेलों की और बसों की और इनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी इतनी बड़ी भारी जो आज है, तब कानपुर के रामचंद्र जी आर्य जो वहां की कॉलेज में पढ़ाते थे, उनकी बेटी से विवाह हुआ उनका। और जब विवाह का निमंत्रण पत्र छपा तो निमंत्रण पत्र छपने के साथ ही सबसे पहला निमंत्रण पत्र उन्होंने दिया, जो ब्यावर का एक ईसाई था, पोस्टमास्टर था, वो शुद्ध होकर के आर्य बन गया, उनको निमंत्रण देने गए। आप में से कोई है जिसने कोई ऐसे शुद्ध हुए मुसलमान या ईसाई को अपने अच्छे कार्यों में, शादी में, ब्याह में निमंत्रण दिया कभी? फिर कैसे कहते हो हमारे साथ रहें? जोड़ना सीखा नहीं, घटाना ही घटाना सीखा है। वैद्य रविदत्त जी उसके घर गए और जाकर के उसको निमंत्रण पत्र देके कहा, पोस्टमास्टर साहब, आपको मेरे विवाह में कानपुर चलना है। वो उस निमंत्रण पत्र को पढ़ करके तारीख देखी तो उन्होंने कहा भाई तारीख तो नजदीक आ गई है, अंग्रेजों की सरकार है, मैं पोस्टमास्टर हूं, मेरे को 1 महीने पहले छुट्टी स्वीकार करनी पड़ती है, तब मैं कहीं छुट्टी पे रह करके आपके विवाह में जा सकता हूं, तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि पोस्टमास्टर साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए? मैंने तो निमंत्रण विवाह का दिया है, आप रो क्यों पड़े? तो उसने क्या कहा, मसीह था वो, मसीह नाम मैं भूल गया, पोस्टमास्टर था, उसकी आंखों से झरझर आंसू पड़ गए। कहने लगे क्यों रो रहे हो पोस्टमास्टर साहब, क्या बात हो गई? तो कहने लगा मुझे कई वर्ष हो गए आर्य समाज में शुद्ध होकर के ईसाई धर्म को मैंने छोड़ा, आर्य धर्म स्वीकार किया। इन 20 वर्षों के अंदर आर्य समाजियों के घरों में कई शादियां हुई, कई ब्याह हुए, कई पुत्र पैदा हुए। मेरे को आज तक किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, ये पहला निमंत्रण है। मौत के अंदर तो मैं अपने आप चला जाता हूँ, बीमार होता है तो किसी निमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी होती है, मैं उसके घर जाकर के पूछने भी चला जाता हूँ। लेकिन ये पहला निमंत्रण है और आंसू इसलिए आ रहे हैं कि इसमें मैं शामिल नहीं हो सकूंगा। तो रविदत्त जी वैद्य ने बड़ी एक सुंदर बात कही, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, आप अपनी अर्जी लगा लो, जिस दिन आपकी अर्जी स्वीकार होगी, जिस तारीख की आपको छुट्टी मिलेगी, शादी उस तारीख में होगी। निमंत्रण पत्र फाड़ के फेंक दिया। ये भावनाएं जब तक आर्यों में नहीं होगी, ये भावनाएं हिंदुओं में नहीं आएगी,
तो भाई आपके साथी बिछुड़ तो जाएंगे ही, आपके साथ रह कैसे सकते हैं। आज हमारे बीच में बहुत से साधु बैठे हैं, वानप्रस्थी बैठे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप कहीं जाते हैं तो भोजन घरों में करते हैं? नहीं करते। क्यों? कोई ले ही नहीं जाता है घर पे, भोजनालय में भेज देते हैं, जहां बहुत सारी मिर्ची पड़ी होती सब्जी में, बहुत तेल पड़ा होता है, रूखी सूखी रोटी जैसी भी होती है, वो खाने को मिलती। क्या काम करोगे? घर में आई समाजियों, घर में बुलाओ साधुओं को, विद्वानों को घरों में भोजन कराओ। वो घरों में जाएंगे तो बच्चों से नमस्ते भी करेंगे, दो बात भी सुनाएंगे। यहां तो आप अकेले आ गए, कुछ लोग होंगे परिवार सहित आएंगे, उन्होंने सुना होगा, लेकिन आपने सुना, अपनी प्रशंसा सुनी, बहुत अच्छा जलसा हुआ, मिठाइयां बहुत अच्छी बनी, भोजन बहुत अच्छा हुआ, रहने की व्यवस्था भी सुंदर थी, प्रवचन भी सुंदर था। भाई परिवार में कितना पहुंचा, उसको आगे आपने कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाया, ये लेकर के जाओ, संकल्प करो कि जो कुछ यहां सीखा है, सुना है, उसको हम 100 परिवारों में जाकर के सुनाएंगे, बताएंगे। तब हमारा कार्य बढ़ेगा, तब हमारा आर्य धर्म बढ़ेगा, तब बिछड़े हुए भाई भी तुमसे मिलेंगे। आपको तो पता है, प्याऊ वाला भी पूछता था, अब तो वो स्थितियां बदल गई। उन जात को नाली लागे और से पानी पी, ये छुआछूत, ये अरे भाई एक मुसलमान बन गया तो उसको कहते हो चाचा, और अपने चाचा को कभी चाचा नहीं कहा। ईसाई बन गया तो उसको कहते हो साहब। अपनी जाति बिरादरी का लड़का कोई बढ़िया बन गया, कोई अफसर बन गया तो उसको साहब कहते, शर्म आती है, उसको साहब कहते हो। ये भावनाएं जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम पिछड़ते चले जाएंगे, पिछड़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ना है तो जो कुछ यहां से लेकर के जा रहे हो उसको बांटो, दो लोगों को। और ये हमारी बिरादरी के लोग बैठे हैं, साधु संत आगे, वानप्रस्थी बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, पेट को बढ़ाना ठीक नहीं है। पेट के अंदर जो भरा है उसको बांटना सीखो, घरों में प्रचार करो। केवल हमने कह दिया कि हमारे यहाँ 100 साधु आगे, 50 साधु आगे, भाई साधु कर क्या रहे हैं? उनको काम करना चाहिए समाज में, दयानंद का प्रचार करना चाहिए। दयानंद एक था, एक दिन भी विश्राम नहीं किया, सारा जीवन लगा दिया इस वेद के धर्म के कारण। तब जाकर के कुछ जो है आज आर्य दिख रहे हैं, लेकिन घटते हुए दिख रहे हैं। तो मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए, हालांकि मुझे समय तो यही था कि भाई समापन है तो अपनी बात 2 मिनट की कह के खत्म कर दोगे, इसीलिए ये भी माइक लेके आ गए कि वहीं से बैठ के बोल। तो मैंने कहा बूढ़ा तो हुआ हूं, नहीं हुआ हूं, अभी बोल सकता हूं। ये माइक ही छोटा नहीं तो मैं तो खड़े खड़े ही बोल लेता। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था करके अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ सबको सुनवाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।